हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विथ नायरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन एसएससी की आने वाली सभी एग्जाम, चाहे एसएससी मेंस हो, चाहे एसएससी 10+2 हो, एसएससी 10+2 के भी बहुत सारे पेपर अभी बाकी हैं। ठीक है। और इन सभी एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, और एक क्रेश कोर्स या कह सकते हो प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने चला रखा है, जिस पे रूटीनली आपको लगभग अभी 4 या 5 चैप्टर के वीडियो मिल चुके हैं। और अभी अपन लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें अभी हम ड्यूजलिटी पढ़ रहे हैं, जिससे लेटेस्ट ट्रेंड के जो क्वेश्चंस हैं पिछले जो नंबर सिस्टम में, बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम। यदि हम बात करें तो नंबर सिस्टम आप 2 से 3 महीने तक पढ़ सकते हो, बट एसएससी में लेटेस्ट ट्रेंड में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, हर जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ड्यूजलिटी कॉन्सेप्ट है, आपने एक वीडियो देखा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, डिजिटलिटी के इस टाइप के कंप्लीट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बाद नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डिजिटलिटी पार्ट 2 में। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि जो क्वेश्चंस हमें मिलने हैं एग्जाम में, वो किस टाइप से आएंगे। कि हमें कुछ भी जैसे दिए रहेगा कि 13 की पावर, जैसे हमें दिए रहेगा कि 13 की पावर 11 प्लस 15 की पावर 11, 13 की पावर 11 प्लस 15 की पावर 11 किससे डिविजिबल होगा। यह दिया हुआ है, जैसे एक सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, 333 की पावर 555 प्लस 555 की पावर 333 किससे डिविजिबल होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें इसमें सीखने हैं। तो दिया रहेगा जैसे 13 की पावर 11 प्लस 15 की पावर 11 किससे डिविजिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी है। सबसे पहले देखो, ध्यान दो, यदि कोई एक्सप्रेशन हम समझें कि a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो इसका एक्सप्रेशन यही होता है a की पावर n प्लस b की पावर 1। यदि दिया हो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, जानते हो इसका? तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दो, या फिर आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कर दो। ठीक है। बट हम चाहते हैं कि जो गुणा में हो, ये प्लस में चल रहा है, गुणा में हो, तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। क्या लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो, देखो, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। आयोटा इन इमेजिनरी नंबर, दोनों गुणा करोगे ये बनेगा a माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यानी ये बन सकता है ऐसे। देखो ध्यान दो, यदि बात करें a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे, बनता है a प्लस बी, बनता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ऐसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की यदि बात करें, तो आपके पास ऐसा ही कोई फॉर्मूला आएगा कि ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की यदि बात करें, तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की बात करोगे, बनेगा a प्लस बी, बनेगा a की पावर 4 माइनस a क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। तो हम इन जो हमने इनके एक्सप्रेशन दे लिखे, इनसे एक बात मुझे बताओ कि a की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n में n यदि ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो क्या a प्लस बी से डिविजिबल होगा क्या? क्योंकि देखो ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भी गुणा में कौन आ रहा है खोलने पर, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 को भी ओपन करने पर गुणा में कौन आ रहा है। ऐसे ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 को भी ओपन करने पर कौन आ रहा है। यानी याद रखना है पहला पॉइंट, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर है तो हमेशा डिविजेबल होगा, हमेशा भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? ए प्लस बी का। यानी यदि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान देना, 13 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11 13 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11, तो आप कहोगे सर ये जो नंबर है वो 13 और 8 यानी 13 प्लस 8 21 से डिविजिबल होगा। दूसरा देखो, यहां पॉइंट सीखो एक,
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन यदि इवन हो तो यहां देखो ये इमेजिनरी नंबर्स बन रहे हैं। इसका मतलब रियल नंबर इस कॉन्सेप्ट में पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन यदि इवन हो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन यदि इवन हो तो किससे डिविजिबल होगा? कोई रियल नंबर से। हम नंबर्स को देख के नहीं कह सकते, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर तो उनका सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, वही हमें तभी हमें पता चलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, दिया हुआ है 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 किससे डिविजिबल है? तो दोस्तों 7 से नहीं कह सकते, 1 से नहीं कह सकते, देख के कुछ भी नहीं कहेंगे। हमें करना क्या? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 16 और 25, 25 का मतलब 25 किस नंबर से डिविजिबल है? उससे ही डिविजिबल होगा। यानी हमें सोल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर देखो यदि हम बात करें, दिया हुआ है कि 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 किससे डिविजिबल होगा? तो याद रखें, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि इवन है तो रियल नंबर देख के आंसर नहीं दे सकते। बट हाँ, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड है तो याद रखें डिविजिबल होगा किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से यानी 3 प्लस 4 से, यानी हम कहेंगे 7 से डिविजिबल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट आता भी होगा, फिर भी आपको और सीखना है। क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हम करेंगे सारे। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा एक बात ध्यान दो, यदि ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 है, किससे डिविजिबल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 किससे डिविजिबल होगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 किससे डिविजिबल होगा? ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 किससे डिविजिबल होगा? देखो ध्यान दो, ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 जो है उसको तो ऐसा कैसा ही लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 सोल्व करना है तो बनेगा ए माइनस बी। ए की पावर 4, ए की पावर 3 बी की पावर 1, ए की पावर 2 बी की पावर 2, ए की पावर 1 बी की पावर 3 और बी की पावर 4। तो अब एक बात वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा वो यहां सीखना है, ध्यान दो। यदि a की पावर n प्लस बी माइनस बी की पावर n में n यदि ओड है, विषम संख्या है, n ओड है, a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है गुणा में, n ओड है a माइनस बी आ रहा है गुणा में, n ओड है a माइनस बी आ रहा है गुणा में, यानी a की पावर n माइनस बी की पावर n, n यदि ओड नंबर है तो हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस बी से। और इधर देखो ध्यान दो, जब a की पावर n माइनस बी की पावर n, n यदि इवन नंबर है, सम संख्या है, प्लस होने पर सम संख्या होने पर प्लस है, a की पावर n प्लस b की पावर n है और n यदि इवन नंबर है तो कह नहीं सकते रियल नंबर कौन सा होगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, n यदि इवन है तो ध्यान दो यहां गुणा में कौन है? a प्लस बी ए माइनस बी। यहां गुणा में कौन है? a प्लस बी ए माइनस बी। इसको मतलब हर बार a प्लस बी ए माइनस बी गुणा में रहेंगे तो याद रखें a प्लस बी ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने थे, देखो ध्यान दो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा एक टेबल के रूप में कह सकता हूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n यदि ओड नंबर हो तो किससे डिविजिबल होगा? a की पावर n प्लस b की पावर n में
n यदि इवन नंबर हो तो किससे डिविजिबल होगा? a की पावर n माइनस b की पावर n में n यदि ओड नंबर हो तो किससे डिविजिबल होगा? a की पावर n माइनस b की पावर n में n यदि इवन नंबर हो तो किससे डिविजिबल होगा? ये एक टेबल आप याद रख सकते हो छोटी सी, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। अब चाहे कैट का क्वेश्चन हो चाहे सीडीएस का क्वेश्चन हो, यहां से एसएससी की एग्जाम में भी, सीडीएस में भी, केट में भी सब जगह क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है। देखो दोस्तों क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन यदि ओड नंबर हो तो हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर है तो हमेशा डिविजिबल होगा किससे? ए प्लस बी से। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इवन है तो आप कोई रियल नंबर के बारे में नहीं कह सकते। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन यदि ओड नंबर है तो याद रखना ए माइनस बी से। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन यदि इवन नंबर है तो याद रखना ए प्लस बी और ए माइनस बी से। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखना जिस पे एग्जाम में सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी एसएससी में कभी नहीं आया, फिर भी हम याद रखेंगे। ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, और ए और बी दोनों यहां ओड नंबर है, विषम संख्याएं, तो हमेशा याद रखना डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। ए की पावर बी, बी की पावर ए दोनों यदि ओड नंबर हैं तो हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक है 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 किससे डिविजिबल होगा? 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 किससे डिविजिबल होगा? तो दोस्तों सीधा सीधा आपके दिमाग में आ गया होगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, n यदि ओड नंबर हो, a की पावर n प्लस b की पावर n यदि ओड नंबर हो तो किससे डिविजिबल होता है, किसका भाग जाता है? तो आप कहेंगे a प्लस b का। इसको आप कहेंगे 29 प्लस 17 यानी 46 से विभाजित होगा, ये नंबर 46 से डिविजिबल होगा। और 46 से याद रखना कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 46 से भी डिविजिबल होगा, 23 से भी होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। जितने उसके फैक्टर हैं सबसे होगा। तो हो सकता है 46 ऑप्शन में नहीं हो, तो उस केस में आपको ढूंढना पड़ेगा फिर 46 का कोई भी फैक्टर, जैसे 23 है या 2 है या 1 है, जो भी पॉसिबल आपके पास है। बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है? 3 की पावर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किससे डिविजिबल है? 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किससे डिविजिबल है? तो दोस्तों हम एक बात याद रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पावर सेम होनी चाहिए, इसलिए पावर सेम बनाने के लिए आप लिख सकते हो 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41। तो ये बनेगा 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41 यानी 52 से डिविजिबल है। और 52 से जो नंबर डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर में याद रखना यदि 52 का भाग जाता है तो उस नंबर में 52 का भी भाग जाएगा, उस नंबर में 26 का भी भाग जाएगा, उस नंबर में 13 का भी भाग जाएगा, उस नंबर में 4 का भी, उस नंबर में 2 का भी और उस नंबर में 1 का भी भाग जाएगा। यानी जितने भी उसके फैक्टर हैं उसका भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, नहीं 7 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको a की पावर n प्लस b की पावर n में कोई क्वेश्चन मिले तो आपको पावर n सबसे पहले सेम करनी है, और पावर n सेम करने के बाद, पावर n को सेम करने के बाद ये देखना है a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्मेट है तो किससे डिविजिबल होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं मैं, यही लिख देता हूं कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा?
49 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? देखो, एक तो जो स्टूडेंट मेरे टॉप रैंकर्स के बैच पे हैं मैथ स्पेशल पे, उनको लिए एक छोटी सी सूचना है कि मंडे या ट्यूसडे से उनकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है वापस, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो मंडे या ट्यूसडे से आप लोगों को एक फिक्स टाइम बता दिया जाएगा, कल मैं अनाउंस कर दूंगा या फिर शेड्यूल बन जाएगा आपका कि अपन किस टाइम क्लास लेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टॉप रैंकर्स बैच के वो सारे उस पे क्लास लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वहाँ जो भी आप लोगों ने क्लास नहीं की है पुरानी वो कर लो। नंबर सिस्टम वहां भी मैंने पढ़ा रखा है, और जिन स्टूडेंट्स ने वहां नहीं पढ़ा था, छूट गया था किसी भी कारण से, वो आप लोग यहाँ भी समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ भी सीखने को मिलेंगी। देखो क्या है, 49 की पावर 15 माइनस 1, 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल है, फटाफट बताओ। तो दोस्तों, एक बात आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको भी मैं 15 कह दूं? क्योंकि वन की पावर तो एन हो वन ही रहता है, तो इसका मतलब ये बन गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन हमारे पास ओड नंबर है, विषम संख्या है। इसका मतलब है ये डिविजिबल होगा ए माइनस बी से, तो इसका मतलब हम कहेंगे 49 माइनस 1 यानी 48 से डिविजिबल होगा। और 48 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 48 के सभी फैक्टर 24, 12, 4 सबसे डिविजिबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या है? 23 की पावर 10 माइनस 1024 किससे डिविजिबल है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 किससे डिविजिबल है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 333 की पावर 555 और 555 की पावर 333 हो तो किससे डिविजिबल होगा? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, फटाफट साथ साथ आप आंसर देते रहें दोस्तों। ठीक है, जो इनको भी आंसर्स आते हैं वो साथ साथ करते रहें, उनका रिवीजन हो रहा है। जो नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं वो सीखते रहें। देखो ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 23 की पावर 10 और 1024 जो है वो 2 की पावर 10 है। 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, इसका मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो ये डिविजिबल होगा ए माइनस बी यानी 23 माइनस 2, और ए प्लस बी यानी 23 प्लस 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 21 गुणा 25 से। 21 गुणा 25 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान दो, यदि ऑप्शन में नंबर दिए हुए हैं 16 से, 15 से, 14 से और 13 से, किससे डिविजिबल है? मान लो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या कहोगे? फटाफट सोचो और आंसर लिखो साथ साथ। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ये चीजें आप समझ तो पा रहे हैं ना, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो, और आप लोगों का यदि समझ पा रहे हैं या जो आती हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, ये सब ध्यान रखना है। तो ध्यान दो आप, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 5 का, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल होगा। क्या कह रहे हैं? 5 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 किससे डिविजिबल है? 5 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 किससे डिविजिबल है? तो 5 की पावर 4 अब सीधा नहीं कह सकते हैं, निकालना पड़ेगा। 5 की पावर 4 होता है 625, और 7 की पावर 4 जो है दोस्तों वो कितना होता है? 2401। तो इन दोनों का सम कर लेंगे, और सम करने के बाद आपका जो भी ऑप्शन बनेगा 3025 बन रहा है क्या? 3026, 3026 बन रहा है। तो ये किससे डिविजिबल है उसको चेक कर लेंगे, जो भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ध्यान दो, क्या ये याद है आपको? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, एन वाला नहीं, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए यहाँ? ओड होने चाहिए, तो उस केस में ये डिविजिबल रहेगा ए प्लस बी से, यानी 333 प्लस 555, और 333 प्लस 555 का मतलब हो गया 888 से। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए? 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
कि 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 किससे डिविजिबल है, और साथ में ऑप्शन दिए हैं ए 19, बी 29, सी 79 और डी 59। 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 किससे डिविजिबल है, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि निम्न में से प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है ए 2 की पावर 5002 प्लस 1, बी 2 की पावर 5003 सॉरी 1 प्लस 1, 2 की पावर 5003 प्लस 1, और नन, कोई भी नहीं है प्राइम नंबर। दिए गए नंबर में से प्राइम नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन तो ये है। और पहला क्वेश्चन है 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 किससे डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 की यदि बात करें, तो 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 की बात करें तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n इवन है, n इवन नंबर है, इसलिए कह देंगे a प्लस बी यानी 24 और a माइनस बी यानी 2, तो 48 से डिविजिबल होगा। बट 48 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, यहां देखो ध्यान दो, जब भी पावर इवन है तो क्या आप इसमें 2 का भाग देके क्या आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर 169 की पावर 4 और 11 का स्क्वायर 121 की पावर 4। यानी जब पावर इवन है तो आप पावर 2 नीचे ला सकते हो, फिर इवन है फिर 2 नीचे ला सकते हो, फिर इवन है फिर 2 नीचे ला सकते हो। जब भी इवन पावर है तो और भी केस डिविजिबिलिटी के बन जाते हैं। तो जब पावर 2 नीचे लाएंगे तो 13 की पावर 2 169 की पावर 4, और ये तो अब वही ए की पावर एन प्लस सॉरी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन इवन है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 290 और 48। इसका मतलब कोई ऑप्शन तो 29 से डिविजिबल होगा। बढ़ता है नेक्स्ट। दिए गए नंबर में से प्राइम नंबर कौन सा, सबसे पहले प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक खुद और एक एक। इसको इन नंबर में यदि किसी का भी भाग नहीं जाता है तो आप ये कहोगे प्राइम नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 5003, तो इसको भी 5003 कह सकता हूं क्या। तो बन गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ओड, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ओड है, ओड है तो ए प्लस बी यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो खुद और उसके अलावा 3 से डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ओड है तो वो भी 3 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसको मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। एक तो खुद और एक, दो ही फैक्टर जिसके हों वो आपका प्राइम नंबर होगा। वन और खुद के अलावा जिसके दूसरा कोई भी फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर, हमें पूछ रहा है प्राइम, इसलिए ये प्राइम नहीं है। और इधर देखो ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 का भाग दे दूं, इवन है ना इसलिए पावर में, तो 2 का भाग दे दूं तो ये मेरा बन जाएगा 4 की पावर 2501 प्लस 1 की पावर 2501। यानी वही इवन वाला जो यहाँ कॉन्सेप्ट था वही यहाँ लगा दिया कि पावर इवन होने पर 2 का भाग देके आप नीचे ला सकते हो उसको। तो 2 की पावर 2 4 बन गया और पावर आ गई ओड। आ गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ओड है, इसका लिए डिविजिबल होगा 5 से, और खुद और एक के अलावा कोई फैक्टर होते हैं ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आप सर कहेंगे कोई भी इनमें प्राइम नंबर नहीं है। तो कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिल रहा है, यदि यस तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। में इस पूरे नंबर में यदि 7 का भाग दें तो शेष या रिमाइंडर क्या होगा। दिए गए नंबर में 7 का यदि भाग दें तो शेष या रिमाइंडर क्या होगा। क्या करना है, एक काम करना है, सबसे पहले 7 को डिवाइड कर दो इसको। तो 7 का डिजिटलिटी रूल आपका दोस्तों एक ये होता है कि जो भी नंबर है उसमें 7 का भाग दे लो, और 7 का भाग दोगे तो यहां से बच जाएगा 4 की पावर 2 और यहां से बच जाएगा 3 की पावर 5 7 से छोटा बनाएंगे रिमाइंडर तभी बनेगा। तो क्या बना लिया आपने, 4 की पावर, यहां भाग दिया 3 बचा, 3 की पावर ये। अब देखो ध्यान दो, पावर सेम यदि करने हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 2 यानी 16 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 5 243 की पावर 1 अब ध्यान दो, डिवाइड करना है 7 से। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ओड होने पर इन दोनों के सम से डिविजिबल होगा, यानी 259 से डिविजिबल होगा। और ये नंबर 259 से डिविजिबल है और 259 का ही फैक्टर 7 है, इसका लिए पूरा पूरा भाग जाता है, तो शेष जो आएगा वो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि 2 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 कितना 32 और 5 की पावर 2 कितना 25, 32 और 25 कितना तो 57, क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर देते हैं कि a की पावर b, b की पावर a डिविजिबल होगा a प्लस बी से, यानी 77 77 से, जो सही नहीं है। तो याद रखना वो ओनली तभी लगना है a की पावर b प्लस b की पावर a, तभी a प्लस बी से डिविजिबल होगा जब दोनों ओड हो, एक इवन और एक ओड है। यानी आप नहीं कह सकते 2 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 32 25 तो 57, क्या 57 7 से डिविजिबल है, नहीं। इसका मतलब है कि a की पावर b प्लस b की पावर a, यदि एक इवन एक ओड है तो वो a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होंगे, वो ओनली तभी लगेगा जब दोनों ओड है। याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 37 की पावर 29 प्लस 37 की पावर 29 प्लस 21 की पावर 29 में 29 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, ये कह रहे हैं। बताओ भाई। तो अभी आपके पास एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको ऐसा करना है तो आप देखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n, तो a प्लस b से डिविजिबल होना है, यानी 58 से डिविजिबल होना है। और 58 का ही फैक्टर है 29, इसको इस नंबर में 58 का भाग जाता है तो उस 29 का भी भाग जाएगा, इसको इस केस में जो शेष आएगा वो क्या आएगा, 0। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10 की पावर n माइनस 1 ऑलवेज हमेशा 11 से डिविजिबल होता है, कब। और क्वेश्चन नंबर 12 भी साथ ही लिख देता हूं, दो दो क्वेश्चन अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेंगे। का x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 माइनस 1 जो है किससे डिविजिबल होगा। देखो समझो दोनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 की पावर n माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल है 11 से, 11 से कब डिविजिबल होता है। देखो 10 की पावर n माइनस 1 की पावर भी n लिख सकते हो,
तो n यदि ओड हो तो आप कहोगे 10 माइनस 1 यानी 9 से डिविजिबल होगा, वो 11 से करे, इसका मतलब ये वाली बात नहीं है। और n यदि इवन हो तो आप कहोगे a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 11 और 9 99 से डिविजिबल, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। तो याद रखना a की पावर 10 की पावर n माइनस वन, 10 की पावर n माइनस वन हमेशा 11 से डिविजिबल होगा यदि n आपके पास क्या हो, एक इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या। चलो यहां देखो, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1। ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें यहां से इन दोनों से, तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि x की पावर 23 यदि कॉमन ले लें, x की पावर 23 यदि कॉमन ले लें तो ऐसे बच जाएगा x की पावर 6 और ये बच जाएगा -1। और इन दोनों में यदि ऐसा कैसा है, लिख लो, दिया है ये +1 है, +1 दिया हुआ है, और ये +1 दिया हुआ है, तो आपको कॉमन जो लेना है वो माइनस में लेना है। तो माइनस में जब 1 कॉमन लोगे तो -1 कॉमन लेने के बाद ये तो बन जाएगा एक्स की पावर 26 प्लस का, और ये बन जाएगा -1। क्या था, वापस देखो, एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1 किससे डिविजिबल है? ऑप्शन होगा x प्लस 1 से, x माइनस 1 से, दोनों से, किसी से भी नहीं। क्या आएगा ऑप्शन में? ऑप्शन में आएगा किससे डिविजिबल है, कहेगा x प्लस 1 से, कहेगा x माइनस 1 से, कहेगा बोथ दोनों से, और कहेगा किसी से भी नहीं। तो आपका मन क्या कहेगा? आपका मन कहेगा किसी से भी नहीं, या फिर हम ये करेंगे x प्लस 1 से डिविजिबल है तो x बराबर 1 रख के चेक करो, x माइनस 1 से डिविजिबल है तो x बराबर -1 रख के चेक करो। यानी या तो एक काम कर सकते हैं, यहां से x बराबर -1 ला सकते हैं, x बराबर +1, दोनों रख के चेक करें किससे डिविजिबल है। अब तरीका क्या है? तरीका ये है दोस्तों, यहां से देखो आपने कॉमन ले लिया x की पावर 23, और यहां से कॉमन ले लिया -1। तो एक बात मुझे बताओ, क्या दोनों के अंदर x की पावर n माइनस 1 की पावर n और n इवन आ रहा है क्या? इसमें भी है, x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 कह सकते हो, इसमें भी x की पावर 26 माइनस x की 1 की पावर 26 कह सकते हो। यानी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x की पावर n माइनस 1 की पावर n, और n यदि इवन है तो आप कहोगे दोनों से डिविजिबल है, यानी x प्लस 1 से भी डिविजिबल है और x माइनस 1 से भी डिविजिबल है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अपने इस अमूल्य टाइम को, जो आप कोरोना टाइम है, इस टाइम को, अमूल्य टाइम को आप यूज लो। और जो भी स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि यार हम कैसे जा तैयारी करेंगे, कैसे दिक्कत आएंगी, क्या क्या हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए जल्दी ही विथ इन 7 डेज मदर से एक मैथ्स का बैच लेके आ रही है, मैथ्स स्पेशल, जो पैनल पे होगा, और आपको घर बैठे ही उस बैच से तैयारी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी मैं आपको मंडे ट्यूसडे या जैसे भी, थोड़ा सा टीम लगी हुई है, टेक्निकल टीम, और थोड़ा सा तीन तर ये 20 तारीख के बाद चीजें खुल जाती हैं, तो जैसे ही कुछ चीजें होती हैं नॉर्मल, मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फेसबुक को और व्हाट्सएप वगैरह या अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि जैसे नया बैच लॉन्च हो और जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, मदर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग कर सकें। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? क्वेश्चन हो गए 12, तो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है 13 की पावर 51, 14 की पावर 51, 15 की पावर 51 और 16 की पावर 51 किससे डिविजिबल होगा? 13 की पावर 51 प्लस 14 की पावर 51 प्लस 15 की पावर 51 प्लस 16 की पावर 51 किससे डिविजिबल होगा?
ऑप्शन दे सकता हूं मैं, ऑप्शन हो सकता है आपका 29, 2, बोथ और नन। चलो क्या ऑप्शन है, सदा आंसर लिखना नहीं है, एबीसीडी लिखना है कमेंट में। वीडियो को पॉज करो और फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। 13 की पावर 51 प्लस 14 की पावर 51 प्लस 15 की पावर 51 प्लस 16 की पावर 51 जो है वो किससे डिविजिबल होगा। तो एक बात ध्यान दो, देखो यदि मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ देखूं तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन ओड है, और एन ओड है, इसका मतलब 13 प्लस 16 29 से डिविजिबल होगा, 29 से डिविजिबल होगा। ऐसे देखो, इसको देखोगे तो आप कहोगे 29 से डिविजिबल होगा, इसका नंबर ये भी 29 से डिविजिबल है एक पेयर, और ये भी 29 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप कहोगे ये नंबर 29 से डिविजिबल है। तो आपका जनरली जो आंसर है वो ये आएगा। बट एक बात ध्यान दो, देखो 13 की पावर ओड नंबर है, किसी भी ओड नंबर की पावर, किसी भी ओड नंबर की पावर कोई भी नंबर हो हमेशा ओड नंबर बनता है, और इवन नंबर की पावर कोई भी नंबर हो हमेशा इवन नंबर बनता है। ओड नंबर की पावर कोई भी हो ओड बनेगा, पहला ओड नंबर बना, अगला इवन नंबर बना, अगला ओड नंबर बना, फिर इवन नंबर बना। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो ओड प्लस इवन ओड, ओड प्लस इवन ओड, तो फाइनली आंसर आ रहा है इवन। और कोई भी इवन नंबर है वो किससे डिविजिबल होता है, 2 से भी। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से कॉन्सेप्ट आया ए प्लस बी यानी 29 से डिविजिबल है, और इवन ओड से कॉन्सेप्ट आया 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए आप कहोगे दोनों से डिविजिबल है, 29 से भी और 2 से भी। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995 प्लस 3 की पावर 1995, और ऐसे ही दिया हुआ रहे 1996 की पावर 1995, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995, 3 की पावर 1995, 1996 की पावर 1995, तो किससे डिविजिबल होगा। तो ध्यान दो, देखो 1 से लेकर 1996 तक दिया हुआ है। तो एक बात मुझे बताओ, 1 और 1996 को यदि मैं एक साथ लिखूं, 1995 प्लस 1996 की पावर 1995, ऐसे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ऐसे सेकंड और लास्ट, सेकंड लास्ट टर्म को, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को यदि लिखूं, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस 1996 यानी 1997 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ये केट का आया हुआ क्वेश्चन है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यदि एन आपके पास ओड है तो हमेशा ए प्लस बी से, और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन ओड है तो ए माइनस बी से, और एन इवन है तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से, ए की पावर बी बी की पावर ए, यदि आपके पास दोनों ओड है तो किससे, ए प्लस बी से। ये चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपको क्या कह रहा है, कह रहा है 1 की पावर 49 प्लस 2 की पावर 49 प्लस, केट क्या हुए क्वेश्चन है ये, 3 की पावर 49 प्लस, एक्सरसाइज अच्छे से करवा देता हूं मैं आपको। और ऐसे ही आपको दिया हुआ है 49 की पावर 49, इसको यदि 50 से भाग दें तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। करना है आपको इस क्वेश्चन को, और करने के बाद मुझे आंसर बताना है। मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर जरूर लिखें।
कमेंट के अंदर कमेंट लिखेंगे तभी पता चलेगा कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितना आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें तो कमेंट से ही चल रही हैं। और लिख दें एक दो क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं, इनके कमेंट आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था 15। एक लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 97 की पावर 10 माइनस 1024 किससे डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 17 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 किससे डिविजिबल है। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 241, 242, 243 और 405। और आंसर इसके दो आएंगे, ये याद रखना। दो आएंगे, या तो ए और बी आएगा, या बी और सी आएगा, या सी और डी आएगा, या ए और डी आएगा। दो आंसर आएंगे। तो कौन से दो ऑप्शन है जिनसे ये डिविजिबल है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, साथ साथ कमेंट करते रहा करो। ठीक है, और शेयर करना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों के लिए मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना चाहिए। जितने भी चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं वहां शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू, खुश रहो।